हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक, देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। पलवल से बड़ी खबर, बंजारी गांव में कृष्णपाल गुर्जर का भारी विरोध हुआ है। बंजारे गांव में कृष्णपाल गुर्जर का भारी विरोध, कृष्णपाल गुर्जर के सभा में जुटे लोगों ने हंगामा किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर, देखिए कृष्णपाल गुर्जर का ये विरोध हो रहा है पलवल के बंजारी में। इस विरोध के स्वर सुनाते हैं। हमारे संवाददाता रोशन लाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णपाल गुर्जर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा रोशन, अब जब उनको टिकट मिल गया है उसके बाद भी विरोध के ये स्वर है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि टिकट ना मिले इसे लेकर कोई सियासी षड्यंत्र था, यहाँ पर तो ये अभी भी जारी है। जिस प्रकार से कृष्णपाल गुर्जर का विरोध हो रहा है वो एकदम देखने लायक में अलग ही अंदाज है जनता का। लोग कह रहे हैं कि जिस गांव को कृष्णपाल गुर्जर ने गोद लिया और 5 साल गोद में लेने के बाद उस गांव में विकास कार्य के लोग भटकते रहे, रास्ते पूरी तरह से खराब पड़े, गंदगी के ढेर लगे हुए, पीने के पानी नहीं है, बिजली की लाइट खराब है। लगातार पहले भी लोग इस बारे में शिकायत करते रहे कि कृष्णपाल जी गांव को भूल गए। उनकी शिकायत थी, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी केंद्रीय मंत्री ने गांव की तरफ रुख नहीं किया और आज जब आए वो वोट मांगने के लिए आए, वो उनको वोट देने में असमर्थ हैं। यदि वोट देंगे तो सिर्फ मोदी को वोट देंगे, उनको एक वोट भी नहीं दिया जाएगा, ये मामला बताएगा। चले, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। कल के कोई और भी आपको या बंजारे गांव की तस्वीरें देख रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर का विरोध एक्सक्लूसिव तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं। लगातार विरोध के स्वर जो है वो कृष्णपाल गुर्जर तक पहुंच रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। ये पलवल का बंजारी गांव है जहां पर लोगों ने कृष्णपाल गुर्जर का जमकर विरोध किया। कृष्णपाल गुर्जर को बीच में ही अपना भाषण रोकना पड़ गया, यह विरोध इतना तेज यहां पर किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ पलवल के बंजारी से ये खबर, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सभा में जुटे लोगों ने ही कृष्णपाल गुर्जर के विरोध में यह हंगामा किया। कृष्णपाल गुर्जर को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ गया। देखिए, लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कृष्णपाल गुर्जर को, इन लोगों को शांत कराते हुए, समझाते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पलवल के बंजारी गांव से पहुंचा रहे हैं जहां पर लोगों ने कृष्णपाल गुर्जर का जमकर विरोध किया। इतना जबरदस्त विरोध कि अपना भाषण कृष्णपाल गुर्जर को बीच में ही रोकना पड़ गया और लोगों को वो समझाते बुझाते साफ नजर आ रहे हैं इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। ये बड़ी खबर पलवल से पहुंचा रहे हैं आप तक। फरीदाबाद के साथ पलवल में भी कृष्णपाल गुर्जर का भारी विरोध हो रहा है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। कांग्रेस से केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। केवल ढींगरा साहब, नमस्कार। नमस्कार। पलवल के बंजारी गांव में आज कृष्णपाल गुर्जर का भारी विरोध हुआ। लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया, भाषण बीच में रोकना पड़ गया उनका। अब क्या बीजेपी को इस बात का जवाब मिल गया है कि कृष्णपाल गुर्जर के प्रति ये सियासी षड्यंत्र था ताकि उन्हें टिकट न मिले?
ऐसा है, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, ये पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है। जो जिस तरह से 5 साल की बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, 154 वायदे किए थे अपने मैनिफेस्टो के अंदर, उसमें जब तक कोई काम नहीं हुए तो अब विरोध का सामना तो इन लोगों को करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक एमपी के लिए नहीं है, ये सभी जगह पे हो रहा है। मैंने कुछ ये भी देखा, कई गांव के बाहर उन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि बीजेपी की एंट्री इस गांव के अंदर बैन है। आप ये देखिए जिस तरह से विरोध लोग कर रहे हैं, जिस तरह से किसान सड़कों पे रहा, जिस तरह से कर्मचारी सड़कों पे रहा, जिस तरह से बिजनेसमैन नोटबंदी और जीएसटी में पुलिस के डंडे खाता रहा, जिस तरह से खाद थानों में बढ़ती रही, जिस तरह से 5 साल का सिस्टम खट्टर सरकार का चला, तो हरियाणा के अंदर बीजेपी के जितने भी एमपी चुनाव लड़ेंगे उन सभी का विरोध हो रहा है। तो इसमें इनको कोई दो राय नहीं है, ये विरोध तो होना स्वाभाविक भी था और इनको समझ में आएगा कि 5 साल की कोरी कल्पनाएं और कोरी बातें करने से काम नहीं चलता। लोग काम चाहते हैं, इसीलिए लोगों ने इनको अच्छे दिनों की मोदी जी के कहने पे वोट दी थी। आज उनको लगता है कि मोदी जी के कहने पे अच्छे दिन नहीं आए तो इन एमपीज का विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री चुनना है और वो मोदी जी को चुनना नहीं चाहते, इसलिए ये विरोध हो रहा है। मैं आ रही हूँ आपके पास लौटकर, थोड़ी देर और बने रहिए हमारे साथ। अरविंद यादव बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कृष्णपाल गुर्जर का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी केवल ढींगरा साहब है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन लाने में फेल हो गए आप लोग, तो यही होगा। देखिए ऐसा है कि ये चुनाव का समय है और हमारे विरोधियों के पास कुछ कहने का नहीं है, इसलिए ये किसी ना किसी रूप में हल्ला गुल्ला मचाने का काम करते हैं। और हमने जो वायदा किया था 5 साल पहले जब वोट मांगे थे कि इस देश को हम जो ये 70 साल में से 55 साल एक पार्टी का परिवार का राज रहा, इस गर्त से निकाल के बाहर लाएंगे, घपले घोटालों से देश को बाहर निकालेंगे, भाई भतीजावाद से बाहर निकालेंगे, परिवारवाद से बाहर निकालेंगे, पारदर्शी सरकार देंगे। उसके ऊपर मोदी सरकार ने जो काम किया है उसी के नाम पर अब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और वो मैंडेट जो है लोगों से हम उसी के नाम पर मांग रहे हैं। और ये आने वाली अगले महीने की 23 तारीख को पता लग जाएगा कि देश कितने भारी बहुमत से हमारे इसी एजेंडे के ऊपर हमको वोट देगा और फिर दोबारा से हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से फिर गद्दी पर बिठाने का काम करेगा। ये कृष्णपाल जी के बारे में जो कुछ ये छोटी मोटी बातें, ये चुनाव के समय में विरोधियों को मौका मिलता है इस तरीके का बात करने का, वो करेंगे, ये उनका काम है। लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं है। कृष्णपाल जी पार्टी के बड़े नेता है और रात दिन लोगों के बीच में रह के उन्होंने काम किया है और उनकी भी निश्चित तौर पे काफी बड़े मार्जिन के साथ फरीदाबाद सीट हम जीतने वाले हैं। हम 10 की 10 हरियाणा के अंदर लोकसभा सीट, मैं अपने मित्र को ये बताना चाहूंगा। केवल ढींगरा जी देखिए, ये अपनी लच्छेदार बातों करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि हरियाणा 3 बार जला, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए और हरियाणा के अंदर कोई भी काम, किसी भी उस पे 154 वायदे जो थे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2 फॉर्मूला नहीं लागू हुआ, पंजाब के समान वेतनमान जो है कर्मचारियों को नहीं मिला, किसानों को खाद जो है वो थानों में बटी। जिस तरह से हालात हुए पूरे प्रदेश में 50,000 टीचरों ने अपना सिर गंजा करवा के सड़कों के ऊपर धरने दिए, सारा टाइम पंचकुला और चंडीगढ़ में उनके ऊपर लाठियां बांधी गई, तो वो लोग अब इनका विरोध भी नहीं करेंगे। और ये 5 साल में अगर कोई खट्टर सरकार ने कोई काम नहीं किए तो ये उसके लिए अच्छे दिनों की बात भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमने अच्छे काम किए थे। क्या 5 साल में यही अच्छे काम हुए थे कि 100 आदमी को सीधी पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा? ये क्या बहुत अच्छे काम किए कि रोज प्रदर्शन और धरनों के साथ, पानी के फुवारों के साथ कर्मचारियों के हालात जो है उनको डंडे रोज पड़ते थे, वो अच्छे काम किए इन्होंने। जो इन्होंने वायदे किए थे, जिसके ऊपर ये चुने गए, उसके ऊपर इन्होंने एक भी काम नहीं किया। आप पूरे देश के अंदर ले लीजिए, वो तो सिस्टम मोदी जी का खराब हुआ, लेकिन हरियाणा के अंदर तो खट्टर सरकार पूरे 5 साल सिर्फ यही बात हम सब लोग करते रहे कि ये काम नहीं कर रहे, ये सरकार कोई भी काम नहीं कर रही। तो यही इसी का ही फलस्वरूप इनको मिल रहा है और इसी के एवज में इनको लोग अब इनका विरोध कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए, धन्यवाद।